अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं डिजिटल फंडामेंटल लॉजिक्स बाय फ्लॉयड और उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमें चैप्टर नंबर 2 का है नंबर सिस्टम। इसके अंदर हम बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम की, बाइनरी नंबर सिस्टम की, हेक्साडेसिमल की, ऑक्टा की, एक्सेट्रा की, और इन सब चीज़ों की आपस में इंटर कन्वर्जन किस तरीके से होगी। डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये 0 से लेकर 9 तक जाता है, यानी आप इस केस के अंदर 10 टू द पावर को रेस करेंगे, यानी 10 टू द पावर 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। जब आप राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे डेसिमल से, तो फिर वो पावर 10 टू द पावर कम हो जाएगी, यानी 10 टू द पावर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब हमारे पास जैसे एक नंबर है 9240, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर पावर की शक्ल में। तो आप क्या करेंगे, जरा हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास हमने यहाँ पे ये देखा कि ये जो नंबर है इसके अंदर कितनी बिट है, 1 2 3 4, 4 बिट है, यानी जीरो की टू 10 टू द पावर 0 1 2 3, यानी 9। 10 टू द पावर 3 का मतलब है 1000, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 1000, 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 1। जब हम इन सारी चीज़ों को ऐड करेंगे तो आपके पास यही फिगर आएगा 9240। इसी तरीके से लेट से अब आपके पास फिगर है 480.52। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। डेसिमल के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 और 0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 0, फिर डेसिमल लग जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, 5 5 10 टू द पावर -1, 2 10 टू द पावर -2 एक्सेट्रा। इसी तरीके से आप सॉल्व करते रहेंगे। ये आपको याद रखना है कि एनी पावर 0 इज इक्वल टू 1, और ये इस शक्ल के अंदर लिखा जाएगा। जैसे आपने पहले वाले केस के अंदर डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आपने 10 टू द पावर को सॉल्व किया था, वैसे ये बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 टू द पावर 0 से लेके सो ऑन, और राइट हैंड साइड की आप बात करेंगे तो 2 टू द पावर -1 से लेके सो ऑन की बात करेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 0 से लेके लेट्स से 15, यानी हमारे पास 16 बिट है यहाँ पे। अब 0 का बाइनरी कोड है 000, 1 का कोड, 2 का कोड, 15 का कोड। अब इसमें पैटर्न को आप देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं जीरोस कितनी दफ़ा है। पहले वाले कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स जीरो है। इसी तरीके से 1 भी 8 टाइम्स है। अब आप दूसरे कॉलम के अंदर आए, यहाँ पे जीरोस कितनी दफ़ा हुए, 4 दफ़ा, तो इसी तरीके से 4 दफ़ा 1 हुए। फिर अब थर्ड कॉलम में 2 दफ़ा जीरोस, तो 2 दफ़ा 1। और फिर आप जब पहले कॉलम के अंदर आएंगे तो 1 दफ़ा 0 और 1 दफ़ा 1, और इसी तरीके से आपके पास चीज़ें चलती रहेंगी। अब आपके पास एक नंबर है ये 1000101.01, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी बिट है, 2 टू द पावर 0 1 2 3 4 5, ये आपके पास सारे नंबर्स आ गए। और राइट हैंड साइड पे आपके पास जो बिट है वो है 2 टू द पावर -1 -2। अब हमें सॉल्व ये करना है कि हमारे पास जहाँ पे 1 है ना, उसके नीचे हम 1 लिख देंगे, यानी हमारे पास नंबर है 1 0 1 0 0 1, राइट। अब 32 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, 0 मल्टीप्लाई होगा इस 16 के साथ, 8 0 से 4 1 से होगा तो ये 4 आ जाएगा, 2 0 से 0, 1 1 जा 1, हाफ मल्टीप्लाई बाय 0 नहीं लिखेंगे, 1 डिवाइडिंग बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1/4 आएगा। जब हम इन सारी चीज़ों को ऐड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आया 37 1/4, यानी ये आपके पास बाइनरी का नंबर है। इसको आपने जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो इसका आंसर आया 37 1/4। इसी तरीके से आपके पास ये कन्वर्जन है किसकी, अब आपके पास 49 नंबर है, इस 49 नंबर को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अगेन 2 टू द पावर को लिख दें, 2 टू द पावर 0 से लेकर 16 तक आप जाएंगे, 2 टू द पावर 0 से लेकर 6 तक आप जाएंगे, क्योंकि 6 का मतलब है 64, और यहाँ पे आया 32, यानी 1 2 8 16 32 एंड 64। अब आपको 49 नंबर लेना है ना, तो 49 32 से ज़्यादा होगा मगर 64 से कम होगा, इसकी वजह से 64 के नीचे आपने 0 लिख दिया। 32, क्या आपको 49 बनाने के लिए 32 की ज़रूरत है, हाँ है, तो हमने यहाँ पे 32 के नीचे 1 लिखा। इसी तरीके से आपको क्या 32 में जब आप 16 ऐड करेंगे तो आपका क्या बनेगा, 48, तो आपके यहाँ पे 48 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे आपको 1 मिलेगा तो 49 बन जाएगा ना, आपको 8 की 4 की 2 की ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे 0 0 0 लिखा जाएगा। एक तो तरीका इसका ये है। दूसरा, बाइनरी कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक नंबर है 0.188, इसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं रिपीटेडली, और इसको हम ये चेक करते हैं कि फिर इसके बाद कैरी ऑनवर्ड क्या बच रहा है, यानी 0.188 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 0.376। इसमें से ये 0 कैरी हुआ और ये पूरी चीज़ एज इट इज नीचे रिपीट हो गई। इसको अगेन हम मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे तो ये नंबर आएगा, ये 0 कैरी हुआ और ये पूरी चीज़ एज इट इज आ गई। जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो अब ये 1 में कन्वर्ट हुआ। अब आप 1 को कैरी कर देंगे और नीचे सिर्फ 0 बचेगा।
फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 1.00 आया, अगेन 1 कैरी हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 0.008 इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और ये करते चले जाएंगे कयामत के दिन तक। मगर अगर मैं आपको ये कह दूं कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना है तो इसका मतलब आपको सिर्फ 5 फिगर तक लेना है और उसके बाद आपको इसको छोड़ देना है। इसी तरीके से बाइनरी कन्वर्जन की बात करने के बाद हमने इसकी एडिशंस की बात की थी। एडिशन के अंदर ये याद रखिएगा कि 1+1 2 होता है बाइनरी के अंदर, डेसिमल के अंदर 2 होता है, मगर बाइनरी के अंदर 1+1 2 को हम लिखते हैं 10 की मदद से। तो आप इसको 10 की मदद से सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट्स से हमारे पास 7 है, 7 को हमने बाइनरी कोड से वैसे ही बनाया जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। इसके अंदर प्लीज एक जहन में बात रखिएगा, क्या मैंने आपको एक तरीका बताया जिसके अंदर हमने 32 को ऐड किया था ना, यानी हम 32 या 47 को अगर ये 48 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो। एक तरीका जो मैंने आपको अभी स्लाइड की मदद से बताया था, दूसरा तरीका है एलसीएम ले लें। 42 का एलसीएम ले लें 2 की रिस्पेक्ट से, तो 2 42 48 2 की टेबल में कहाँ पे आता है। इसी तरीके से कैरी 0 और 1 लेके देखेंगे तो आपके पास वही बाइनरी नंबर बन जाएगा। अब जैसे हमारे पास है यहाँ पे 7 और यहाँ पे है 21, 7 का बाइनरी कोड ये रहा, 21 का बाइनरी कोड ये रहा, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा और 1 कैरी होगा। अगेन 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये 2 हो गया है और 2 का मतलब है 10, यानी 0 यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ पे इसके बाद आ जाएगा। अब हमने ये कहा कि ये 1 1 1 ये तीनों 1 है तो इसका मतलब है 3 यानी 11। अब यहाँ पे एक 1 हो जाएगा और 1 कैरी फॉरवर्ड होगा यहाँ। तो अब ये आया 1 0 0 1 0 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, और यहाँ पे 0 1 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आया 11100। इसका एक दूसरा तरीका ये है कि 00 1 1 का बाइनरी का डेसिमल नंबर लिख दें जो कि है 7, और इस नंबर का डेसिमल नंबर है 21। तो इन दोनों को ऐड करें तो 28 आएगा। तो इसका मतलब आपके पास जो बाइनरी नंबर आया ये वाला, ये किसका आना चाहिए, 28 ही का आना चाहिए। इसकी मदद से आप अपनी चीज़ों को वेरीफाई कर लेंगे। जिस तरीके से हमने बाइनरी रूल्स को ऐड किया था इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। लेट्स से हमें 21 में से 7 निकालना है, तो 1 में से 1 निकलेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 में से 1 नहीं निकल सकता तो क्या होगा कि ये अपने नेक्स्ट नेबर से उधार लेगा। जब ये उधार लेगा तो ये बन जाएगा 1। अब मैं जो हमने सिंपल एडिशन किया था उसमें तो इसको 1 ही कहते थे, मगर सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये 0 मौजूद था, इससे पहले जब 1 लग जाएगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा 10। यानी ये जब 0 अपने नेक्स्ट से उधार लेगा तो ये 1 नहीं होगा, ये 10 बन जाएगा, 10 10। अब इस 10 में से जब 1 निकला तो यहाँ पे 1 आया। अब अगेन यहाँ पे ये तो 0 बच गया था, तो ये 0 अपने नेक्स्ट के पास जाएगा तो ये भी 0 था, ये 0 अपने नेक्स्ट के पास जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब ये 10 बनेगा, अब ये 10 खत्म होके 1 इसको दे देगा तो ये 10 बन जाएगा। तो ये 10 में से जब 1 निकलेगा तो 1 आ जाएगा, और ये 1 में से जब 0 निकलेगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये 0 में से 0 निकला तो ये 0 ही हो जाएगा। जब तक आप इसको अपने हाथ से सॉल्व करके नहीं देखेंगे तब तक ये आपको नहीं समझ में आएगा। इट्स डिफिकल्ट ट्रिकी, मैंने क्लास के अंदर आपको करके बताया था, मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। 1 में से 1 निकला 0, ये 0 में से 1 नहीं निकल सकता, तो जब उधार लेंगे तो 1 जब इसके पास आएगा तब ये 1 नहीं होगा, फिर ये 10 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, 10 में से जब 1 निकलेगा तो ये 0 होगा, 10 में से जब 1 निकलेगा तो ये 1 होगा, आई एम सॉरी। इसी तरीके से यहाँ पे ये 1 आया, यहाँ पे ये 0 बन गया। अब 0 अगेन अपने नेक्स्ट से उधार लेगा तो ये 10 बन जाएगा, तो 10 में से 1 निकला तो ये 1 आया। अब यहाँ पे 1 बचा था तो 1 में से 0 निकला तो 1 आया, और ये 0 था तो ये 0 का 0 ही आया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट की। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है चीज़ों को रेसिप्रोकल कर देना, यानी उलट कर देना। 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए, इनपुट के अंदर आपके पास 0 आ रहा था तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ रहा था तो यहाँ पे 0 आ गया। इसी तरीके से आपके पास पूरी लॉजिक चली और सेकंड कॉम्प्लीमेंट आया। सेकंड कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि पहला कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे, यानी इस पूरी चीज़ का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी उल्टा कर देंगे, 0 को 1 और 1 को 0 कर देंगे। जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे, तो जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा आप उसको सेकंड कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल होता है अल्टीमेटली माइनस के नंबर्स के साथ। यानी लेट्स से फ्यूचर के अंदर आपको एक एग्जांपल आता है 45 माइनस 23, तो 23 को आपको नेगेटिव में लिखना है ना, तो उसका आप सेकंड कॉम्प्लीमेंट लेंगे। यानी आप 23 का बाइनरी कोड लिखेंगे, फिर उसका इन्वर्ट करेंगे, यानी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसके बाद उसमें 1 ऐड करने के बाद उसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो फिर वो आपके पास -23 हो जाएगा। इसी की मदद से फिर आप आगे सॉल्व करेंगे। फिर हमने साइन बिट की। साइन बिट का मतलब नंबर है, नंबर से पहले अगर पॉजिटिव आएंगे तो उसका मतलब वो 0 होगा, और अगर नेगेटिव आएंगे तो उसका मतलब फिर वो 1 हो जाएगा। और फ्लोटिंग नंबर, और यहाँ पे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन है जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। फ्लोटिंग नंबर का मतलब वो नंबर जो कि जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर साइंटिफिक नंबर होता है, वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हम मेट्रिक्स की मदद से फ्लोटिंग नंबर लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच।